राधे राधे, जय माता की। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव, तो उसी की चल रही है तैयारी। क्या पकवान बनाए, कैसे पूजा की, सब कुछ आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। और यहाँ सब में सफाई हो गई है, यहीं पे हम करेंगे पूजा। कोई भी पूजा पाठ हो, हमें अपने दरवाजे को ज़रूर सजाना चाहिए। तो आज राधा अष्टमी है और आज ही है महालक्ष्मी पूजा की शुरुआत। तो हमने थोड़ी सी ये रंगोली छोटी सी बना ली अपने मेन गेट पर। और अब चलते हैं अंदर। और ये देखिए, ये आज हमारी जो श्री राधा रानी जी, हमारी लाडो रानी है, किशोरी जू हैं, उनके ये सारे श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण हैं जो कि आज वो धारण करेंगी। और आज है उनका जन्मदिन। तो आप सभी लोगों को श्री राधा अष्टमी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दही हमने कल रात को जमाया था। तो देखिए, दूध वाले कितना पानी मिलाकर लाते हैं कि दूध अलग हो गया, दही अलग हो गया और पानी अलग। गंगा जल, गोपी चंदन, सारी व्यवस्था कर ली है। और व्यवस्था के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा क्या होता है, सामान फैल जाता है। और ये मेकअप का कुछ सामान है मेरी लाडो का। और ये गुलाब के फूल हैं। फूलों की कहानी तो मैं हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ। कल मुझे कमल भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, और बड़ी मुश्किल से कमल का फूल मिला है सच में। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई है और माही बैठ गई हैं। माही भी पूजा करती है, लेकिन आज ये 10-15 मिनट ही बैठी, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प तो हो गई। लेकिन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारी श्री जो राधा रानी जी हैं, श्री जी हैं, इनका विग्रह ना काफ़ी छोटा है। मतलब छोटे की वजह से छोटी छोटी चीज़ों में बहुत समय लग जाता है। और यहाँ पर इनका चल रहा है स्नान, तो इनका स्नान हो रहा है। और अभी हम दिखाएंगे कि हमने इनको कमल के फूल के अंदर बिठाया हुआ था। तो अभी आप देखते रहिएगा, ब्लॉग में बने रहिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा देखकर। एक तो हमारी रानी का स्वरूप, हमारे श्री जी का जो स्वरूप है। और आज लड्डू गोपाल तो इतने खुश हो गए थे, आप खुद से देखना, आपको समझ आएगा। और फिर देखिए इनका भोग, पूजा, और क्या क्या हमने भोग में इनको लगाया और क्या अपने हाथ से बनाया। तो इसीलिए आपको पूरा ब्लॉग देखना चाहिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने ना आज साड़ी पहन ली थी। रोज़ रोज़ मैं सोचती थी मैं साड़ी पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, पहन ही नहीं पाती थी। लेकिन आज हमने साड़ी पहन ली थी। तो हमारी श्री जी ने स्नान कर लिया है और हमने इन्हें ले लिया अपनी गोद में। अब हम इनको दे देंगे माही बिटिया रानी को, ताकि माही इनको तैयार करे। तो माही उनको तैयार कर रही थी और हम साथ साथ उनको बताते जा रहे थे, जैसे इत्र लगाना है सबसे पहले, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाने हैं। तो उनकी ना ये नहीं मिल रही थी, तो फिर ये ढूंढ के हमने दिया। इसके बाद हम माही को बता रहे थे कि कौन से वस्त्र उनको धारण कराने हैं, कौन सी पोशाक। और उनकी ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लाडो रानी की, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी ज्वेलरी होती है, उसमें धागा लपेटो, उसके बाद उनको धारण कराओ। और बहुत अच्छा, ये सब काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। पर दिमाग में क्या चलता है भाई, कोई उठ गया तो फिर अभी ना ये लोग शुरू हो जाएंगे, किसी को चाय, किसी को नाश्ता, सबका शुरू हो जाएगा। फिर क्या होता है ना, पूजा शांतिपूर्वक नहीं होती है। करते तो हैं, लेकिन भाई इधर से आवाज़, उधर से आवाज़, तो फिर आनंद सारा जो होता है ना, आनंद रह नहीं जाता। इस वजह से मुझे लग रहा था कि जब तक ये लोग उठे मैं कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और देखिए मेरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ना कि मैं सिर में अपने क्लचर भी नहीं लगा सकती। क्लचर लगाती हूँ तो दर्द होने लगता है, तो मैंने वही निकाल के अभी रखा है। और यहाँ पे सारे आभूषण जो है उनमें मैं धागा लपेट लपेट के माही को देती जा रही हूँ कि माही माँ उनको श्री जी को पहनाती जाए। और आप देखना, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर, मतलब अप्रतिम, एकदम अद्भुत सौंदर्य लग रहा था। आज तो लड्डू गोपाल तो उनकी भी मैं क्या बोलूँ, जो हमारी काम करने आती है ना, वो बस खड़े होके देखती, कहती है दीदी आज तो आपकी राधा रानी जी तो लग ही रही हैं, लेकिन जो ये आपके गोपाल है ना, ये तो भाई हद से ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इन्हें नज़र ना लग जाए कहीं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है। फिर मुझे बहुत हंसी आती है कि हाँ सही बात है, तो क्योंकि वो लग ही रहते बहुत सुंदर। शायद मैंने उनको लिया है वीडियो में, आप देखिएगा। तो बस ऐसी, और इतना टाइम लगा, आपको बताऊँ, मैं 5 बजे मैं नहाने गई थी शायद, और उसके बाद 12 बज गए हैं मुझे ये सारे काम करते करते।
तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये सारा दिखाऊंगी तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी थी हमारे लड्डू गोपाल के तैयार होने की, तो इनका भी स्नान हो गया और माही ने लाडो रानी को तैयार कर दिया और मुझे दे दिया। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई इनकी पायल में, और लास्ट में पता है क्या हुआ, एक पैर में इनको पायल हम पहना ही नहीं पाए क्योंकि वो बार बार निकल रही थी। तो भैया इन्हीं की इच्छा से होता है सब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, वही है। यहाँ पर हो गई हमारी श्री जी तैयार, एकदम रेडी, इनकी पोशाक भी और इनका श्रृंगार भी हो गया, 16 श्रृंगार हो गया। अब हम इनको कर देते हैं विराजित। तो सारा सामान फैल जाता है। ये उठने बैठने में ना पैर की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बार बार उठना है, बार बार बैठना है। तो अपने श्री जी को विराजित करते हैं और फिर हम आपको दर्शन कराते हैं। तो भैया कर लीजिए हमारी श्री जी के दर्शन, और रबड़ी का, दूध का, पान का और ये साथ में कलाकंद का भोग लग गया हमारी लाडो रानी का। और हो रही है यहाँ पर आरती। और ये जो कमल का फूल आपको दिख रहा है ना नीचे, इसमें से ही हमारी लाडो रानी प्रकट हुई है। तो इनकी इच्छा से ही जो पूजा इन्होंने करवाई है वो पूजा हो गई, और बस अब तो दिन की शुरुआत अच्छी हो गई। और इधर हमारे देखो लड्डू गोपाल बैठे हैं, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी साथ में। तो ये तो बहुत ही, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि बोलती बंद हो जाती है। जब भगवान को देखो ना, उनकी सुंदर मोहिनी मूरत देखो तो वो बोलती बंद हो जाती है। और शालिग्राम जी का भी श्रृंगार हो गया, तो मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का श्रृंगार हो गया। और इसके बाद पूजा पाठ सब हो गया। 12 बजे बाद का टाइम है। हम बनाने जा रहे हैं अरबी दोपहर के भोग के लिए अपनी राधा रानी के। तो ये देखिए हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, तीनों चीज़ें रख ली हैं। धनिया आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपको चटपटा भोग लगाना हो तो आप मिर्ची भी ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाडो रानी को ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद है। हम लोग तो चटपटा खाते हैं, लेकिन हमारी जो श्री जी है ना वो चटपटा नहीं खाती हैं। तो घी लिया है यहाँ पे, ये जो भोग है ये घी में ही बनेगा। तो सबसे पहले इसी घी में ना 2 पूड़ी हमने निकाल ली अपनी राधा रानी के भोग के लिए। उसके बाद इसी में अब हम बनाएंगे अरबी। तो ये देखिए इस तरीके से कच्ची अरबी ली है हमने, इसको छील के इसको काट लिया है स्लाइस में। अब इसे इस घी में फ्राई करेंगे। घी काफ़ी गर्म हो जाना चाहिए, एकदम तेज़ गर्म। तो इसमें हम फिर फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अरबी फ्राई हो रही है घी में, और इसमें ना थोड़ा सा नमक जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। नमक कौन सा डालना है, जो व्रत वाला नमक होता है, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है वो काफ़ी अच्छा और पवित्र होता है, मतलब शुद्ध होता है। लेकिन जो नमक डेली में हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो नमक पूजा पाठ में भोग लगाने के लायक तो नहीं होता है। तो आधा किलो अरबी ली थी हमने, सोचा सब लोग यही फिर खा भी लेंगे। और आज एकदम नए तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि राधा रानी को मथुरा वृंदावन बरसाने में भोग लगाया जाता है, उसी रेसिपी को हम फॉलो कर रहे हैं। उसी स्टाइल में अरबी बन रही है। तो घी में हम इस तरीके से अरबी को फ्राई करेंगे। और सबसे पहले तो तेज़ फ्लेम होनी चाहिए, एकदम हाई फ्लेम। उसके बाद जब थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये घी है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं ना, मेरी दाढ़ की वजह से मैं कुछ बोलती हूँ, कुछ मुंह से निकलने लगा है, पता नहीं आगे आने वाले टाइम में मेरा क्या होगा। तो हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो देखिए अब हमने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है। और इधर ये हमने ले लिया मिक्सी का जार। इसमें हम ये जो है अदरक है, मिर्ची, धनिया, इसमें नमक ऐड करके इसको पीस लेंगे, बस चटनी की तरह बना लेंगे। ये मान लीजिए जैसे हम चटनी वाली अरबी बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कभी, बहुत स्वादिष्ट बनती है वो। तो उसकी बात नहीं करेंगे अभी, ये भोग की अरबी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारी अरबी ऐसी फ्राई होती रहेगी और तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी भी करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है क्योंकि बहुत थक गए थे, आप लोग समझ सकते हो। फिर क्या है ना, ये बच्चे हैं ना, इनको क्या है कि सुबह सुबह पूरी सब्जी नहीं खानी है, नाश्ते में तो कुछ और ही खाना है, इस तरह से करते हैं। खैर मैंने कुछ नहीं बनाया था,
और यही बनाया था। तो ये देखिए इसको पीस लिया हमने और इधर दही ले लिया है, क्योंकि दही वाली अरबी होती है और दही को ना खूब अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये बढ़िया सा एकदम क्रीम टाइप का बन जाए। तो इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाता है, तब ये अच्छा रहता है। और दही का यूज़ ना हमें बहुत संभल कर करना होता है, नहीं तो जब दही फट जाती है ना सब्जी में, कढ़ी में, तो सारा टेस्ट बेकार हो जाता है। देखने में तो लगता ही बुरा है, टेस्ट भी नहीं अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो में तो हम थोड़े से में ही दिखा देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद देखिए अरबी हमारी हो गई और हमने निकाल ली है। घी थोड़ा सा कम कर दिया है। दूसरी साइड में कढ़ाई में सरसों का तेल है, जिसमें हम अपने लोगों के खाने के लिए पूड़ियाँ तलेंगे। और इस बार सरसों का तेल प्योर है तो उसी में पूड़ी बना रहे हैं। भोग की पूड़ी हमने देसी घी में ही बना दी है। तो अब यहाँ पे तैयारी हो गई। इसमें डालेंगे सबसे पहले अजवाइन और हमने हींग भी डाली हुई है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप हींग स्किप कर देना। जैसे कोई भी व्रत में अगर आप बनाते हो तो हींग को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि व्रत में हींग नहीं खाते हैं। तो और मेरा व्रत नहीं है, हमारे घर में व्रत किसी का नहीं, बस अभी तक तो है। अब ये जब बन जाएगा तो व्रत खुल जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें जो चटनी हमने तैयार की है उसको ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। चटनी को जैसे मसाला होता है ना सब्जी में, हम सब्जी में मसाला पकाते हैं, उसी तरीके से इसमें हम चटनी को, मसाला ही है एक तरीके से वो, उसमें बस हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला ये सब नहीं ऐड किया है, क्योंकि व्रत की चीज़ें, भोग की चीज़ें थोड़ी सिंपल बनती है ना। तो ये देखिए चटनी हमने डाल ली है और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाला पक जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तब जब दही ऐड करेंगे ना, उस टाइम आपको बड़ा ध्यान देना होता है। और थोड़ा सा उसमें लगा हुआ था चटनी, तो हमने पानी डाल के वो भी इसी में ऐड कर लिया है। अब बारी आती है इसमें दही ऐड करने की। तो यहाँ पे हमारा जब तक मसाला पक रहा है मैं आपको बताती हूँ। आज ही राधा अष्टमी है और मैंने सोचा था आज ही मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। और रात के बज रहे हैं 11:30 और अब मैं कर रही हूँ एडिटिंग। तो देखिए अब हमारा मसाला पक गया तो हमने इसमें दही ऐड कर दिया। और दही ऐड करके ना हमें कंटिन्यूसली इसको तेज़ तेज़ चलाना है। और दही वाले कटोरे में ही हमने पानी डाला और इस पानी को भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको कंटिन्यूसली तेज़ तेज़ तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जो दही है, ये जो हमारा मिक्सचर है, इसमें बहुत अच्छे से उबाल ना आ जाए, बहुत तेज़ तेज़ ये खौलने ना लगे, है ना। तब तक हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ी भी लापरवाही करेंगे ना तो हमारी सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर जो दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से बॉईल होने लगी है अरबी हमारी यहाँ पर। और बस अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, क्योंकि इसमें नमक भी डल चुका है। आप चाहें तो नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं, हमने चटनी में ही ऐड कर दिया था। नमक भी ऐड कर चुके हैं और अब बस बारी आती है इसमें थोड़ा सा वेट करके इसमें हम अरबी को डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा पक गया अच्छे से। अब हम इसमें अरबी ऐड करेंगे। और क्योंकि अरबी जो है हमने फ्राई की तो थोड़ी तो गल गई है, पर थोड़ी गलनी अभी बाकी है, तो हम इसको ढक के पकाएंगे। और हाँ, इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लाल मिर्ची, हल्दी, ये सब चीज़ों का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, भोग का सात्विक भोजन बन रहा है। तो ये हम इसको ढक देंगे। अब हम इसको एकदम धीमी आंच पे, एकदम जो लो फ्लेम होती है ना, उस पे हम इसको पकाएंगे। और जब ये गल जाएगी, इसका दही भी अपने आप ये एब्जॉर्ब कर लेगी और जो भी मसाला है, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद देखिए हमने सोचा कि दूसरी साइड में हम तब तक पूड़ियाँ सेक लेते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी हुई है। तो वही अब हम यहाँ पर सेकने लगे पूड़ी। और पूड़ी हमारा क्या तरीका है बनाने का, क्योंकि मेरे से एक साथ सारे काम नहीं हो पाते, तो मैं पहले बेल के रख लेती हूँ सारी पूड़ियाँ, उसके बाद मैं सब एक साथ सेकने लग जाती हूँ। इस तरह से ही मैं बनाती हूँ पूड़ी। और जब भी हम कोई भी काम करें,
रसोई का करें, पूजा पाठ का करें, सारा सामान फैल जाता है। या अपना ही मेकअप क्यों ना करें, क्योंकि सामान ढूंढो फिर वो तुरंत की तुरंत रख पाते नहीं हैं, तो ऐसे ही सब चलता रहता है। और अब मैं आपको बताती हूँ अपनी दाढ़ के बारे में, जो मेरा RCT चल रहा है। आज मुझे फ़ोन भी आया था चार्ली का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चार्ली ने मुझे फ़ोन किया पूछने के लिए कि दी आपकी दाढ़ का ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चार्ली ने मुझे पूछा, आपको बताऊं पूरा महीना होने जा रहा है मेरे ये ट्रीटमेंट चलते हुए, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे गम्स में, टीथ में ऐसी हो रही है जो वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो अभी मुझे एक बार और बुलाया है, क्योंकि अभी कैप लगनी थी तो वो टेम्परेरी लगाई है। मेरे गम्स में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और बोला है कि जब ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी तभी आगे का ट्रीटमेंट होगा। तो कुछ नहीं पता अभी कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ दिक्कत तो बहुत हो रही है। इसीलिए मेरे ब्लॉग भी मैं मतलब फ़ेस टू फेस ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ खुद के, क्योंकि मुझे कभी कभी स्वेलिंग, मेरे जो गाल है ना, चीक्स पर भी स्वेलिंग हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से ब्लॉगिंग वगैरह करने में। इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो पूरा सारे फेस्टिवल निकलते जा रहे हैं, पर मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू ऐसे ही रहता है। और आपको बताऊँ, जिस दिन मैं जाती हूँ ट्रीटमेंट के लिए, उसके अगले दिन फेस्टिवल होता है, कभी कभी उसी दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। ऐसा ही चल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे जाना ही पड़ रहा है। तो बस ऐसे ही हो रहा है, और इसकी वजह से मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं आजकल, चक्कर आने लगे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब वो एक ट्रीटमेंट करके जब वो हमें घर भेजते हैं ना, तो बोलेंगे 1-2 घंटे आप पानी भी मत पीना। वो 1-2 घंटे के चक्कर में मैं इतनी डर जाती हूँ। मैं तो भैया शाम को 6-7 बजे तक ना खाती हूँ ना पीती हूँ। पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल जाता है बस ब्रेकफास्ट करके। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल सब कुछ। और यहाँ पे और फटाफट हम सेक रहे हैं पूड़ियाँ। अरबी हमारी पक रही है धीमी धीमी आंच पे, और धीमी धीमी आंच पे बड़ी ही टेस्टी अरबी पकने वाली है, और बहुत अच्छी भी बनी थी। सब फिनिश हो चुकी है, क्योंकि रात का टाइम में सब खा पी के लेटे हुए हैं। और दिव्य ना बीच बीच में मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे एडिटिंग ठीक से करने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी पूड़ी तो सिकी गई है, साथ ही हमारी अरबी भी बनके तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब सबको खाने के लिए देते हैं, और हम भी अपने लिए चाय वगैरह बना के चलते हैं। हम भी थोड़ा सा नाश्ता कर लें, क्योंकि थायराइड की दवाई तो हमने खा ली थी, करीब 1-1.5 घंटा हो गया ना। और अभी मेरी इस टाइम पे मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, पहले ये भोग के लिए मैंने थाली निकाली है, तो इस टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई कि मेरी एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई थी, इतनी अजीब सा फील होने लगा। पानी पिया मैंने, हाँ पानी पीते ही मुझे अजीब सा फील होने लगा। पता नहीं ये थायराइड का क्या हो रहा है मेरा हर महीने का। मतलब मैं ये चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बेचारी हूँ, ये सब कुछ नहीं। मैं इसलिए बताती हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और सभी जो मेरी बहनें हैं सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। जो मेरे से एज में छोटी हैं, मेरे से बड़ी हैं, सबको अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ना नहीं तो यही हाल होता है जो मेरा हाल है, क्योंकि मैंने पहले कभी अपना ध्यान नहीं रखा। तो देखो पूड़ी हमारी बन गई है, और मेरा थायराइड का आजकल ऐसा हो गया ना कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं आ रही है, बड़ी घटी ऐसी आ रही है। और कल फिर मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, मैंने बोला है। और ये शाम का टाइम है, चाय बना ली है, और साथ में आलू के पापड़ मैंने सेके हुए हैं।
चाय कैसी बनी है? हम्म? चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी।